हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बाल गीत एवं कहानियों की किताब से एक हिंदी कविता। कविता का नाम है सीखो। क्या है? सीखो। सीखो मीन्स होता है सीखना। हम अपने जीवन में हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम अपना पूरा जीवन सीखने में ही बिता देते हैं। हर उम्र में हर समय हमको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। हमारे आसपास, हमारे घर के लोगों से, आसपास वाले लोगों से, या जो भी चीज़ हम देखते हैं उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन डिपेंड इस पर करता है कि आप देख के उससे सीख क्या रहे हैं। हर चीज़, हर क्षण, हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है। हर एक वस्तु हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है। तो आज का कविता का जो शीर्षक है सीखो मीन्स सीखना। एक लड़की है जो बगीचे में गई है और बगीचे में उसको क्या क्या दिख रहा है? पेड़, पत्ते, फूल, पौधे, सूरज की किरणें, भौरा, तितली, ये सब बगीचे में दिखता है ना। तो उससे आप क्या सीख सकते हैं? तो कवि बताना चाह रहा है कि आपको बगीचे में जो दिख रहा है उससे क्या क्या सीख सकते हैं आप छोटे बच्चे हैं। कविता के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो आपकी जो ये कविता है सीखो, सबसे पहले मैं ये कविता लिखूंगी, उसके बाद मैं गाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। ओके बच्चों, तो इस कविता को समझने के लिए और याद करने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। तो इस कविता को सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कविता हम लिखते हैं। आपकी कविता का शीर्षक है सीखो, जिसका अर्थ होता है सीखना। फूलों से नित्य हंसी फूलों से नित्य हंसना सीखो, हंसना सीखो। फूलों से नित्य हंसना सीखो। आपकी जो पहली पंक्ति है, इस कविता की पहली पंक्ति है फूलों से नित्य हंसना सीखो, और दूसरी पंक्ति है भौरों से नित्य गाना। भौरों से नित्य गाना। नित्य होता भौरों से नित्य गाना। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना। तरों की झुकी, और क्या कह रहा है? तरों की झुकी डालियों से, अब हम लिखेंगे तरु, तरु की झुकी डालियों से
डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीखो क्या है? कवि कह रहे फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना, तरों की झोंकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। और लिख करिए सूरज की किरणों से सीखो। अब यहाँ हम लिखेंगे सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब हमारी अगली पंक्ति है लता और पेड़ों से सीखो। अगली पंक्ति है लता और पेड़ों से सीखो लता और पेड़ों से सीखो को गले लगाना। सबको गले लगाना। तो बच्चों ये आपकी कविता पूरी हुई। सीखो, ये 8 पंक्ति की आपकी कविता है। कितनी लाइनों की है? 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आपकी पहली पंक्ति जो है वो है फूलों से नित्य हंसना सीखो। दूसरी पंक्ति है भौरों से नित्य गाना। तीसरी है तरू की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। और आपकी अगली पंक्ति है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो बच्चों कवि क्या कह रहा है, आइए हम पहले एक्शन से आपको ये कविता याद करा दें। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना। तरू की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना।
तो बच्चों कैसे याद करना है आपको? फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना, तरु की झोंकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो जब ये लड़की बाग में गई है तो वहाँ उसे क्या पहले दिख रहा है? फूल। तो फूल से हमें क्या सीखना चाहिए? फूल देखिए हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहते हैं, तो फूलों की तरह हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारी पहली पंक्ति है उसमें वो हमें यही संदेश दे रहा है, कवि हमें यही बता रहा है कि फूलों से नित्य हंसना सीखो। फूल जिस तरह से हमेशा मुस्कुराते रहते हैं उस तरह से हमको हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। भौरों से नित्य गाना, आप भौरों को देखते हैं? भौरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं ना, तो हमको हंसना और मुस्कुराना साथ में गुनगुनाना भी चाहिए। हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। अपने मन में दुख भी है तो अंदर लिए रहिए, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखिए। आपकी मुस्कुराहट दूसरों के लिए कितना अच्छा होता है ये आपको तब पता चलेगा जब आपको देख के कोई मुस्कुराएगा। आपके चेहरे की वजह से किसी और के चेहरे पे मुस्कान आती है तो बहुत सुखद एहसास होता है बच्चों। इसलिए फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना, तरु मीन्स पेड़, तरु की झोंकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें जब फल आ जाते हैं तो वो झुक जाता है। बड़ा है, फल आया, उसके पास बहुत सारे सामान आ गए, फिर भी वो झुक जाता है। क्यों? उसके अंदर कोई अभिमान नहीं रहता है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, आप कभी अभिमान मत करिएगा, झुक के रहना चाहिए। झुकना, हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए। तो कवि इससे बता रहा है उस लड़की को कि देखो उस पेड़ को देखो और उससे क्या सीख रही हो तुम? तरु की झोंकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? तरु से की झुकी, जब उनकी डालियाँ झुकी होती हैं मतलब ये होता है कि हमको शीश झुकाना सीखना चाहिए। अपने बड़ों के सामने हमेशा हमें नतमस्तक रहना चाहिए, ऐसे। ओके, अगली कड़ी है सूरज देख रही है लड़की। अब उसके बाद क्या देख रही है? सूरज। सूरज की किरणें देख रही है, वो कैसे सुबह सुबह जा रही है। तो बगीचे में पहले तो फूलों पे इसका निगाह पड़ा, फूलों पे, वो फूलों को देखी, उसके बाद पेड़ों को देखी, उसके बाद क्या देख रही है अब वो देख रही है सूरज की किरणें। तो सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज जिस तरीके से पहले आता है सुबह सुबह, पहले तो खुद उठता होगा तब तो हमको जगाने आता है। सूरज अब निकल आया, मम्मा कहती है ना सूरज निकल आया अब तो उठ जाओ। तो सूरज की किरणें पहले खुद जाग के फिर हमको जगाने आती हैं। इसलिए पहले हम उठ जाएं, बाद में अपने परिवारजनों को उठाएं, खुद के अंदर ज्ञान बढ़ाएं, तब तो हम दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। इससे बहुत सारा संदेश मिलता है कि अपने अंदर पहले अच्छाई लाओ, तब तो हम दूसरों को अच्छा बना पाएंगे। तो सारे गुण जब आपके अंदर रहेंगे तभी तो आप किसी और के अंदर डाल पाएंगे। तो अच्छी आदतों की भरमार होनी चाहिए, अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए, तभी तो हम किसी के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। ओके बच्चों, तो अगली कड़ी थी सूरज। अगली कड़ी है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और अब अगली कड़ी है लता और पेड़ों से सीखो। लता ऐसे ऐसे लिपट के लगी रहती है ना, लताएं तो कैसे लिपटी रहती हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? कैसे एक दूसरे से गली लगी रहती हैं। जब पेड़ों पे लताएं ऐसे लिपट लिपट के जाती हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? देखिए एक दूसरे से कैसे गले मिली हैं। तो हमें प्रेम पूर्वक सबसे रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, गले मिल के रहना चाहिए। अपने मित्रों से, अपने आस पड़ोस सबसे प्यारा संबंध बनाना चाहिए। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ये कितनी अच्छी कविता है बच्चों, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। आप क्या क्या सीखे? फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना,
तरु की झोंकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो बच्चों, ये कविता आप इसी तरीके से याद करिएगा और अपने मम्मी पापा और हमको भी सुनाइएगा। ये कविता बहुत अच्छी है, आपको याद हो जाएगी तो आपको ये बात हमेशा तक याद रहेगी। आप जब तक रहेंगे कि हमें हर चीज़, हर क्षण कुछ ना कुछ सिखाती है, हम किससे क्या सीख सकते हैं, है ना। तो आज की कविता का शीर्षक है, क्या है था? तो आज की आपकी कविता का शीर्षक है सीखो, मीन्स सीखना। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिस तरह से कवि ने इस कविता में बताया है। फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए, भौरों से गाना सीखना चाहिए, तरु की झोंकी डालियों से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए, लता और पेड़ों से हमें गले मिलकर रहना सीखना चाहिए। हाँ, लता और पेड़ों से हमें लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं कि हमेशा सबको हमको गले लगा के रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप ये कविता याद करिए। चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।